Good morning, class and students. Yesterday we had discussed the topics of credit, how to raise credit, what are the terms and conditions for approving credit. तो हमने जो डिस्कस किया था कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कौन कौन सी कंडीशंस होती है अगर आपको कहीं से लोन निकालना है, अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो आपको फुलफ़िल करनी है। आफ्टर दैट क्या आपका वो लोन या क्रेडिट अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट्स जो आपको क्रेडिट देने वाला इंस्टीट्यूशन है या कोई इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इंटरेस्ट रेट्स पहले वेल डिफाइंड होनी चाहिए। उसके बाद कोलेटरल आपको रखनी है, फिर मोड ऑफ रिपेमेंट या डॉक्यूमेंटेशन जो आपको करनी है। तो ये सारी चीज़ें टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आता है। ठीक है, दीज आर द 4 फॉर्मेलिटीज़ विच आर सपोज टू बी फुलफिल्ड वाइल अप्लाइंग फॉर ए क्रेडिट। ठीक है, तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और एक वैराइटीज़ ऑफ क्रेडिट, वैराइटीज़ ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, या हम ऐसा कह सकते हैं कि व्हाट आर द वेज एंड मीन्स थ्रू विच वी कैन रेज क्रेडिट। ठीक है, कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से हम क्रेडिट या लोन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे हाउ डिफरेंट पर्सन रेज लोन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, या व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जहाँ से हमें लोन अप्रूव हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास आज जो हम वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली देयर आर मेनली 2 सोर्सेज अगर हम कह सकते हैं। वो हम आगे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल फॉर्मल मतलब हो गया जब आपको क्या करना है, आप किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे। और इनफॉर्मल का मतलब हो गया जैसे कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है, जिसको हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। जैसे कोई इंडिविजुअल आपको लोन दे रहा है, कोई आपको जिसको हम कहते हैं कोई लैंडलॉर्ड है, या कोई भी मतलब मनी लेंडर है। ठीक है, जो आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है, वो हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वैरायटी ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, पहले आपका जो सोर्स है लैंडलेस लेबर्स के लिए अगर हम बात करेंगे, जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती है, चूँकि उनके पास सीजनल जो वर्क होता है, कभी काम होता है कभी नहीं होता है। ठीक है, इफ़ दे वांट टू रेज द क्रेडिट, अगर उनको लोन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अगर उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, दे डिपेंडेड ऑन एम्प्लॉयर, वो मैनली डिपेंड करते हैं एम्प्लॉयर, मतलब जो उनको रोज़गार देता है, जो उनको काम देता है, जो उनको मतलब वर्क देता है, तो उसको एम्प्लॉयर कहते हैं। एम्प्लॉयर मतलब हो गया जहाँ पे वो काम करते हैं। तो लैंडलेस लेबर, चूँकि उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है लेकिन वो काम कर रहे हैं एज ए लेबर, तो उनको लोन प्रोवाइड करने वाला बंदा वो होता है जिसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो काम करते हैं, वो इनको लोन प्रोवाइड करता है ऑन स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस। देखो, पहली कंडीशन ये होती है कि भाई मैं आपको लोन दूंगा, आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। ठीक है, दूसरा अदर टर्म्स ऑफ कंडीशंस में ये आता है कि वो उनको बताता है कि भाई आपको 10 साल के लिए, 15 साल के लिए आपको ये मेरे यहाँ ही काम करना है, आप कहीं नहीं जाएंगे, ये काम छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस, मतलब वहाँ पे एम्प्लॉय जो वर्कर्स होते हैं वो एक्सपोलाइट होते हैं, लेबर जो होते हैं वो एक्सपोलाइट होते हैं। ठीक है, उनको काम करना पड़ता है उनके एम्प्लॉयर के दबाव के अंडर, मतलब उनको उसी का मानना पड़ता है। एक तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, दूसरा काम करना पड़ता है, मतलब स्पेसिफिक एग्रीमेंट बनता है 5 साल, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो 15 साल तक उनको काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है पहला वे या वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट में पहला जो तरीका है, लैंडलेस लेबर्स कहाँ से ये लाते हैं। ठीक है, दूसरा जो है सेकंड वैरायटी है स्मॉल फार्मर्स की। अगर स्मॉल फार्मर्स की बात करेंगे, स्मॉल फार्मर्स मतलब हो गए जिनकी अपनी थोड़ी बहुत लैंड होती है, अगर उनको लोन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उनको सीड्स खरीदने हैं, उनको फर्टिलाइज़र्स खरीदने हैं, उनको पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, वो कहाँ से लोन लेते हैं, उसके लिए वो कहाँ से पैसे अरेंज करते हैं, तो दे टेक लोन फ्रॉम ट्रेडर्स, जो ये बेचने वाले होते हैं पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, तो वो वहीं से क्या करते हैं, लोन लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पे भी कंडीशंस होती है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉमिस टू सेल क्रॉप्स टू ट्रेडर्स। स्मॉल फार्मर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है उस लोन के, उस क्रेडिट के बदले। और दूसरा प्रॉमिस टू सेल क्रॉप्स टू ट्रेडर्स, ट्रेडर उनको बताता है कि भाई जो भी आपका क्रॉप होगा
वो आपको मुझे ही भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है दूसरी कंडीशन। दूसरा जो वे है जहाँ से हम, दूसरा सोर्स है स्मॉल फार्मर्स के लिए। अगर स्मॉल फार्मर्स को लोन की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ते हैं मनी, सीड्स, फर्टिलाइज़र्स के लिए, सीड्स, फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स के लिए। तो उनको लोन मिलता है कहाँ से? ट्रेडर्स से। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र ट्रेडर है, सीड ट्रेडर है, या पेस्टिसाइड्स ट्रेडर है, तो वो उनको क्या बताते हैं कि भाई हम आपको लोन देंगे, लेकिन आपको एक तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और दूसरा जो आपका क्रॉप होगा, जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन होगा, वो हमें ही भेजना है, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, दूसरा वे है। तीसरा है मीडियम लैंड ओनर्स। मीडियम लैंड ओनर्स मतलब हो गया जो लैंडलॉर्ड्स तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत उनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं। लैंड ओन इनके पास दे टेक लोन फ्रॉम बैंक्स। ये फॉर्मल वे में लोन, मतलब फॉर्मली इनको लोन मिलता है। दे अप्लाई लोन मतलब उनको ग्रांट लोन करता है बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, और फॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस। वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनको कोलेटरल थोड़ी बहुत रखनी पड़ती है, ठीक है। तो मीडियम लैंड ओनर्स को जो लोन मिलता है वो थ्रू फॉर्मल वे में हम कह सकते हैं, फॉर्मल वे, ठीक है। मे रिसीव लोन फ्रॉम बैंक्स, लो इंटरेस्ट रेट्स इनको देना पड़ता है, एंड फॉर्मल टर्म्स ऑफ कंडीशंस। मतलब यहाँ पे कोई मतलब यहाँ एक्सपोलाइट नहीं होता है, ठीक है। इनको फॉर्मल टर्म्स एंड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन वो वेल डिफाइंड होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स वेल डिफाइंड होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। और इनको टर्म्स ऑफ रिपेमेंट भी लिखा होता है, मतलब साल में आप लमसम में देंगे या इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, ये सब कुछ पहले ही वेल डिफाइंड होता है। ये है मीडियम लैंड ओनर्स। उसके बाद लास्ट में आता है लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स का दूसरा नाम हम कह सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब हो गया जो मेंबर्स अपने रिसोर्स जो उनके पास है उनको यूटिलाइज करते हैं और एक ग्रुप फॉर्म करते हैं फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। जैसे अगर हम बात करेंगे जो स्मॉल फार्मर्स है या जो लैंडलेस लेबर्स है, उनको किसी चीज़, उनको लोन की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। मतलब जिसके पास, मान लो अगर हम 10 बंदे हैं, हमें 1,000 की ज़रूरत है, जैसे कभी कभार हम पिकनिक जाते हैं या किसी मतलब कोई थोड़ी सी पार्टी करनी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं मनी फंड्स। हमें कोई स्कूल में कल्चरल इवेंट करनी है, हमें एनुअल डे मनाना है, तो उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसमें स्टूडेंट्स मतलब 100 150 रुपया कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर एक बहुत बड़ा अमाउंट जमा होता है, और उसके बेसिस पे वो कल्चरल इवनिंग या जो भी है एनुअल डे ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी तरह जो कोऑपरेटिव ग्रुप होता है, कोऑपरेटिव वो क्या करते हैं, मेंबर्स पूल देयर रिसोर्सेज फ्रॉम कॉरपोरेशन सर्टन एरियाज। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, मतलब एक ही एरिया में एक ही कैटेगरी के लोग होते हैं, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है जो एक दूसरे की मदद करते हैं। जो अभी आपने किसी के पास जो रिसोर्स होते हैं, किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास कोई लैंड होती है, किसी के पास कोई भी चीज़ होती है, कोई भी रिसोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जमा करते हैं। फिर क्या करते हैं, यूज़ पूल्ड रिसोर्सेज एज ए कोलेटरल टू रेज फंड्स फ्रॉम बैंक्स। फिर क्या करते हैं, रिसोर्स को जमा करके फिर बैंक के पास जाते हैं और बैंक को बताते हैं कि भाई हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, हमें लोन चाहिए, ठीक है। तो बैंक मतलब उनके जो रिसोर्सेज को देख के जब वो सेटिस्फाई होता है, फिर उनको वो ग्रांट लोन करता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जहाँ से हम लोन निकाल सकते हैं, जहाँ से हम क्रेडिट निकाल सकते हैं, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स मतलब हो गए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं, अपने जो भी रिसोर्स अवेलेबल रिसोर्स है उनको जमा करते हैं, फिर बैंक के पास जाते हैं रिसोर्सेज को लेके और वहाँ से रेज करते हैं फंड्स, ठीक है। होप आज का जो टॉपिक था वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, इसमें आपकी बुक में बहुत बड़ा जो स्टोरीज दिए गए हैं इन बेसिस पे, लेकिन मैंने इसको थोड़ा जो मेन पॉइंट्स है इस टॉपिक के, उनको थोड़ा अलग करके उनको बताया है, तो इसी बेसिस पे आपको समझाया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।